जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के क्लर्क की जो भर्ती होती है उसी के सिलेबस के अनुसार हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे इसमें सिलेबस को लेकर। तो इसमें सिलेबस हम रिटन वाले भी और फिजिकल्स वाले दोनों हम सिलेबस का बात करने वाले हैं। जो फिजिकल्स में किस किस प्रकार से आपको गुजरना पड़ता है और रिटन में क्या क्या आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही जय हिंद लिखना ना भूलें, जिससे हम आपको पता चल सके कि आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, जिससे हम आपको और भी अच्छी वीडियो बनाकर आपको अपलोड करें। आपके कमेंट के अनुसार हम आपको आगे बढ़ाते रहें। तो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं इसी के रिगार्डिंग। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब मात्र आधे घंटे के अंदर आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए चलते हैं डिटेल्स को। अगर कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए हरदम खुला रहेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। फिजिकल्स के तो अधिकांश बंदे को मालूम ही रहता है, वो अगर वो आर्मी में कूद गया है कि हमको आर्मी की जॉब लेना है तो सबसे पहली बात वो तो दौड़ में अपना जी जान मेहनत लगा ही देता है। दूसरी बात आता है आप उसको रिटन एग्ज़ाम के, और तीसरी बात आता है मेडिकल्स के। जो तीन बात बहुत सब बंदे जितने भी इंडियन आर्मी की भर्ती को अटेंड करते हैं वो ये तीन बात को बहुत सटीक से ध्यान रखते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है फिजिकल्स के लिए, तो मैं बता दूं फिजिकल्स की मैं आप खुद को पता भी होगा, मुझबानी भी सारे बंदे को याद रहता है कि 1600 मीटर की रनिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपको कहीं कहीं 5:30 दिया जाता है और कहीं कहीं 5:20 दिया जाता है, ठीक है। यही आपका टाइमिंग रहता है और कहीं कहीं कम भी दिया जाता है। यह हम आपको हर जोन का अलग अलग टाइमिंग रहता है, वो टाइम बताता नहीं गया है। जो भी वहाँ भर्ती लेते हैं, जो भी कर्नल जेसीओ जो भी हैं, टाइम तो वहाँ आपको बता नहीं जाता है। तो मैं बता दूँ 1600 मीटर की रन आपको क्वालिफाई। अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँ फुल्ली डिटेल्स के साथ, आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं आपको नया वीडियो जिसमें फिजिकल्स की हम पूरी फुल्ली डिटेल्स वाला वीडियो बना सकते हैं। हम बात करेंगे अब एग्ज़ाम पैटर्न्स के। सबसे पहले तो सबसे पहली बात करते हैं ये अपडेट जो नया 2020 में निकल के आया है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाग 1, ठीक है, ये 2 कैटेगरी में आपको बांट दिया गया है। तो हम सबसे पहले भाग 1 में बात कर लेते हैं। जैसे आपको सामान्य विज्ञान, ठीक है, जनरल नॉलेज, गणित और कंप्यूटर साइंस, टोटल आपको इससे 5 क्वेश्चन, 5, 10 और ये 10, ठीक है। हम आपको जूम कर छोटा करके दिखलाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि अब डिस्प्ले पर आपको ये क्वेश्चनों प्रश्नों की संख्या दिया गया है और ये मार्क्स, ये आपको मार्क्स दिए गए हैं इसका। तो क्या है, 5 क्वेश्चन का 20 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का सेट है। कहीं कहीं 2 नंबर का भी होता है, हर जोन का अलग है। बता दूं, कहीं 2 ही एग्जाम होते हैं, 1 नंबर में कहीं 4 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन पर, या तो कहीं 1 नंबर पर 2 क्वेश्चन मिलता है। बस सीधे सी बात है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है, 85 होती है, ठीक है। ये मैं बता दिया। और भाग्य 2 में क्या रखा गया है ये भी मैं आपको यहाँ दिखला देता हूँ। जैसे भाग्य 2 में आपको सामान्य इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश जो रखा गया 25 क्वेश्चन के, वो भी आपको 25 चौका से 100 क्वेश्चन पर टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपको 50 और टोटल क्वेश्चन मार्क्स ऑफ 200, ठीक है। तो कहीं आपको क्या रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के आपका एग्ज़ाम होता है, और कहीं 200 के। इससे कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप पर क्वेश्चन देखिए कि 85 मार्क्स का 85 क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन में आपको सबसे पहली बात बता दूं कि आपने अगर क्लर्क्स की जॉब लेनी है तो आप इंग्लिश पर कुछ ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, और मैथ पर, और रीजनिंग और जीके जीएस ये सब तो बंदे बहुत सारे बंदे कंप्लीट कर, लेकिन जो भी होता है इंग्लिश पर भी इसमें मेरिट बन है। 25 में आपको 20 सही कर दिए तो आपका हो सके तो आपका मेरिट बन जाएगा। अब बात करते हैं आगे की प्रोसेस में। अब आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहली बात आती है भारतीय सेना क्लर्क सिलेबस 2020 सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में किस किस चैप्टर से और किस किस विषय से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ये आपको जानना अनिवार्य है। हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं, खेल संबंधित रहते हैं, शब्दावली रहते हैं, संक्षेप, भूगोल, संघीय मतलब अर्थशास्त्र से भी रहते हैं। और पुरस्कार कब किसे दिया गया, कब किसे मिला, उसका डेट, उसका नाम क्या है, पूरी डिटेल्स आपको ये जाननी चाहिए। हाँ, ये पुरस्कार किस खेल से संबंधित है या किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको पूरा अनिवार्य होना चाहिए। पुरस्कार में आपको 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, अब आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा आ गया सामान्य विज्ञान, ठीक है, जिसमें आपको मानव शरीर की पूरी संरचना के बारे में जानना है। और इसमें मैं बता दूं, ज़्यादा कुछ नहीं, सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स आप ध्यान में रखें और बायो। इसलिए केमिस्ट्री से बहुत इजीली सवाल 1 या 2 पूछे जाते हैं, लेकिन आप फिजिक्स और बायो पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट करें, इसलिए कि फिजिक्स और बायो से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री आपको बहुत ही कम में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स के। जो मैथ्स के किस किस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन, ये भी हम पूरा ओपन कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स के जो सिलेबस रखा गया 2020 में। तो सबसे पहले रखा है बीजगणित, ज्यामिति, अंकगणित, क्षेत्रफल, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल और मात्रक, ऊंचाई और दूरी, रेखा और कोण और आंकड़े। ये तो आप इतने प्रश्न चैप्टर देख लिए। तो चैप्टर इतना है तो आपको क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहने वाली है, 10 रहने वाली है। तो अंदाज़ा कर ले कि प्रत्येक क्वेश्चन से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रत्येक प्रश्न है, क्वेश्चनों की संख्या 10 है और चैप्टरों की संख्या 9 है। तो लगभग आपको मैं बता दूं, प्रत्येक चैप्टर से भी 1 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चनों की संख्या 9 हो जा रही है। एक और कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चनों की संख्या 10। तो आपको इतने चैप्टर पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको इसकी पूरी सटीक सिलेबस बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब कंप्यूटर के जो क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर की जो आपने हमें ऊपर बता भी चुके हैं, कंप्यूटर से आपको नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपको ध्यान में रखना होगा। नॉर्मली जो 6 क्वेश्चन हैं, 6 चैप्टर हैं, इसमें से आपको कुछ खास आपको डिटेल्स नहीं पूछे जाते हैं, बस नॉर्मल आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब इंग्लिश में देख लेते हैं इंग्लिश में किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी डिटेल्स की। सामान्य इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कार्य, यानी आपको एक सबसे पहले बता दूं 1 2 3 4 स्टेप इसमें आपको रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक इंग्लिश में सिलेबस के अनुसार एक आपको पैसेज जरूर रहेगा। जो पैसेज रहने वाले हैं उसमें आपको लगभग 5 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। व्याकरण से आपको किसी प्रकार आपको 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो 15 और 20 हो गया। ठीक, इसलिए व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। जो आपने, अगर आपके कोई सीनियर ब्रदर्स या कोई भी रिलेटेड हो जो आपने क्लर्क्स के एग्जाम दिए, तो पूछ लीजिएगा उनसे कि हाँ आपको पैसेज रहता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको मुहावरे, वाक्य परिवर्तन, विलोम, शब्द, ये सब आपको रहते हैं। ठीक है, जो आपको ये पढ़ना अनिवार्य है। ये मैं इसको इंग्लिश की सिलेबस है, मैं हिंदी में बताया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका इंग्लिश में भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और बात, सिलेबस को अगर PDF में अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखे, तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो जो फिजिकल्स के आएंगे उसमें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या आइकन बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड अभी तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।